दोस्तों सर्दी आ गई है और सर्दियों में हार्ट के मरीज या हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। अगर हम औसतन देखें, अगर महीने में मैं अगर 30 पेशेंट हार्ट अटैक के देखता हूं तो सर्दियों में वो 30-60 हो जाते हैं, मतलब लगभग डबल हो जाता है हार्ट अटैक का इंसिडेंस। तो पहला सवाल ये उठता है कि क्यों बढ़ जाते हैं सर्दियों में हार्ट अटैक का इंसिडेंस। देखिए, आपने देखा होगा जब भी ठंड पड़ती है तो हम सिकुड़ते हैं, ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यही लॉजिक ब्लड वेसल्स में भी होता है। जो हार्ट की धमनियां होती हैं जब ठंड पड़ती है तो वो भी सिकुड़ जाती हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। जब वो सिकुड़ जाती हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है तो ब्लड का जो बहाव है वो कम हो जाता है, और वैसो कंस्ट्रिक्शन जब हो जाता है तो हार्ट पे भी ज्यादा लोड पड़ जाता है। तो यह एक नंबर 1 कारण होता है कि हार्ट अटैक ठंड में क्यों बढ़ जाता है। दूसरा कारण होता है कि जब वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है या ठंड पड़ जाती है तो हार्ट को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और ज्यादा काम करना पड़ता है, अपनी धड़कन बढ़ाना पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो जब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तो हार्ट को ज्यादा लोड पड़ता है, और हार्ट को ज्यादा लोड पड़ता है तो हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तीसरा कारण क्या होता है कि जब सर्दियां आती हैं तो लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी बदल जाती है, उनके खाने पीने की हैबिट्स बदल जाती है। बहुत ज्यादा टेम्पटेशन आ जाता है कि फ्राइड फूड खाने का, मतलब तला हुआ खाने का, आप देखोगे भजिया खाने का, ये खाने का, बहुत लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। लोगों को आलस आता है ठंड में उठने का, सुबह उठ नहीं पाते, एक्सरसाइज का जो रूटीन होता है वो खत्म हो जाता है, तो ये भी कारण हो जाता है। और एक कारण होता है कि जब ठंड पड़ती है तो जो सोडियम और जो स्वेटिंग के माध्यम से, पसीने के माध्यम से जो हमारा सॉल्ट बॉडी से निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है, तो सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन हो जाता है। और जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, अगर उसमें सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन हो जाता है बॉडी में तो उससे हार्ट फेलियर और सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। छठा कारण क्या होता है कि जब ठंड पड़ती है तो निमोनिया का इंसिडेंस बढ़ जाता है, और जब अगर निमोनिया हो जाता है तो हार्ट पे भी एकदम उसका लोड पड़ जाता है। तो ये 5-6 कारण मैंने बताया कि यही कारण है कि जो सर्दियों में हार्ट अटैक का इंसिडेंस लगभग डबल हो जाता है। तो अब सेकंड प्रश्न उठता है कि हम लोग क्या करें, हार्ट पेशेंट्स क्या ऐसी सावधानियां बरतें कि हम जो ठंडों में अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे सिंपल और सबसे जरूरी है कि ठंडों में जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो ध्यान रखें, कम से कम 2 या 3 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहनना चाहिए। सबसे पहले तो इनर वियर जो आता है, कॉट्स वूल वगैरह इनर वियर आता है, वो ऊपर और नीचे का पहन लें, उसके ऊपर एक जैकेट ले लें और मफलर वगैरह का भी उपयोग करें। तो अगर 2-3 लेयर्स अगर रहती हैं बॉडी पे तो डायरेक्ट जो ठंड का प्रभाव है वो बच सकता है। तो उससे अपन एक सिंपल उससे हम बच सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स होती है कि जब भी सनलाइट निकले, देखा है ठंड में देखा है कि सनलाइट या धूप बहुत कम निकलती है, जब भी आप सनलाइट निकले तो धूप में एक्सपोजर अपने आप की बॉडी को दें। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो जब डायरेक्ट बॉडी पे धूप पड़ती है तो बॉडी के वेसल्स वैसोडायलेट होते हैं तो ब्लड का बहाव बढ़ता है और आप ठंड का जो दुष्परिणाम है वो कम हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है, जो हम धूप में बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो उससे विटामिन डी का जो होता है, विटामिन डी बॉडी ज्यादा प्रोड्यूस करती है। ठंडों में देखा गया है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, और विटामिन डी की कमी से काफी ना केवल हार्ट पे बल्कि बाकी अंगों पर भी काफी बैड असर पड़ता है। तो डायरेक्ट सनलाइट जब बॉडी पे पड़ेगी तो विटामिन डी का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो वो भी काफी यूजफुल होता है। नंबर 3 जो टिप होती है वो होती है कि आप ठंडों में सॉल्ट का इंटेक कम करें। जैसा मैंने बताया कि ठंडों में क्या होता है कि बॉडी की टेंडेंसी होती है सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन की, क्योंकि स्वेटिंग वगैरह नहीं होती तो बॉडी से सॉल्ट जो निकलता है वो नहीं निकलता। तो ऐसे में ठंड में हमेशा ध्यान रखें कि पानी का इंटेक कम कर लें और सॉल्ट का इंटेक कम कर लें। मतलब पानी 1.5 लीटर से ज्यादा ना पिए, पर्टिकुलरली हार्ट फेलियर पेशेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। और सॉल्ट अलग से ना लें, 1 चम्मच सॉल्ट ज्यादा बिल्कुल भी ना लें ठंडों में। तो सॉल्ट का वाटर रिटेंशन अगर हो जाता है तो बॉडी में हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट हो जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट टिप होती है कि अपनी जब बहुत ज्यादा ठंड हो सुबह, उस समय वॉकिंग पे, एक्सरसाइज पे ना जाएं। मतलब कहने का मतलब कई लोगों की आदत होती है कि सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं ठंडों में भी, तो वो ज्यादा ठंड में अगर आप एक्सरसाइज करके बॉडी में बाहर जाते हैं तो ठंड का फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करें कि ठंडों में जो अपना टाइम है एक्सरसाइज का वो 6 बजे ना होके 7 या 8 बजे कर लें, ताकि जब सनलाइट आ जाए, जब सूर्य उदय हो जाए, जब भी अगर एक्सरसाइज हम करते हैं तो वो उसका फायदा हमें होता है। ठंड में बहुत ज्यादा ठंड में एक्सरसाइज करने से कई बार नेगेटिव भी इंपैक्ट पड़ सकता है, तो उसका ध्यान रखें। और ये बात, ठंडों में अपनी बाकी खाने पीने की आदतें ये सब बिल्कुल भी चेंज नहीं करें। लोगों की ड्रिंक करने की ज्यादा टेंडेंसी हो जाती है कि लोगों को लगता है कि हम ये ड्रिंक कर लेंगे, स्कॉच पी लेंगे तो हमारी सर्दी चली जाएगी। ये सब मिथ्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो आपकी लाइफस्टाइल है उसको वैसे ही रहना चाहिए। खाने पाने की आदतें भी कभी कभार लेने तो अलग बात होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल वैसे चेंजेस ज्यादा लाना ठीक नहीं होता खाने पीने में। तो जो आपकी हेल्दी फूड खाने की आदत है उसको मेंटेन करें, उसमें लीनियंसी ना बरतें कि ठंड आ गई है तो हम ये खाने लगे, फास्ट फूड खा लें, ड्राई फ्राइड फूड खा लें, तो उसका भी ध्यान रखें। 5वीं इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूजुअली क्या होता है जब ठंड आती है तो थोड़ा ब्लड प्रेशर में भी राइज होता है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ता है। तो हमेशा जब भी ठंड आए तो अपने जो भी डॉक्टर आपको देख रहा है उससे मिल लें
और कई बार क्या रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है हाइपरटेंसिव मेडिसिन की, जो ब्लड प्रेशर कम करने की जो दवाइयाँ होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उनका डोज में कई बार बढ़ाना पड़ता है। तो हमेशा ठंड से पहले या ठंड के टाइम जैसी शुरुआत ठंड हो तो डॉक्टर से मिलें और अपने मेडिसिन का डोज एडजस्ट करा लें। अगर उसको डोज बढ़ाना है तो तुरंत बढ़वा लें, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा ठंडों में तो वो भी एक नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों ठंड आ गई है तो उसका बिल्कुल मजा बिल्कुल लें, लेकिन जो मैंने प्रिकॉशन बताए हैं उसको जरूर लें। और पर्टिकुलरली 3 वल्नरेबल ग्रुप ऑफ जिनको बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1 जो बहुत एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं। नंबर 2 हार्ट फेलियर जो पेशेंट्स हैं। और नंबर 3 जिनको अभी रिसेंट अटैक आया है, मतलब अभी 1-2 महीने पहले अटैक आया है। तो ये 3 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान रखें हार्ट का इन सर्दियों में। मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूं। मैं मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में लगभग 15 साल से हार्ट के पेशेंट्स देख रहा हूं। आपको कोई भी हार्ट अटैक की या कोई भी हार्ट से संबंधित किसी भी बीमारी में आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको इसका तुरंत जवाब दूंगा। धन्यवाद।